हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर बोथ ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर are connected end to end. When stressed by a load, the net elongation is found to be 0.70 millimeter. Obtain the load applied. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक वायर दे रखा है, एक कॉपर का वायर है और एक स्टील का वायर है, दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और यहाँ पे एक लोड अप्लाई हो रहा है। इस लोड अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो वायर अगर स्ट्रेच हो रहा है तो इसका मतलब ये वायर किसी सीलिंग से यहाँ से फिक्स भी हो रखा होगा। ठीक है, तो जब ये वायर यहाँ से फिक्स हो रखा होगा, किसी सीलिंग से फिक्स हो रखा होगा तो देन जब आप ये लोड अप्लाई करोगे तो इस लोड की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, देन ये वायर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच का मतलब उसमें कुछ इलोंगेशन आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कुछ इलोंगेशन आया होगा इस तरीके से, ये कुछ इलोंगेशन आया मतलब ये वायर कुछ लंबा हो गया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये कुछ लंबा हो गया, डेल्टा एल का उसमें इलोंगेशन आया। दिस इज नेट इलोंगेशन। अब देखो यहाँ पे इलोंगेशन भी दे रखा है, नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 मिलीमीटर हमें गिवन है। इस फोर्स लगने की वजह से ये जो लोड यहाँ पे सस्पेंड हो रहा है, यहाँ पे इलोंगेशन आया डेल्टा एल। तो डेल्टा एल ये जो इलोंगेशन है वो 0.70 मिलीमीटर है। तो इस मिलीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप 10⁻³ से जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हमें मीटर में मिल जाती है। और यहाँ पे देखो हमें कॉपर का लेंथ भी हमें गिवन है, लेंथ ऑफ कॉपर 2.2 मीटर हमें गिवन है। और स्टील का लेंथ भी, लेंथ ऑफ स्टील, ये वाला लेंथ का स्टील ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस यहाँ से यहाँ तक ये जो है लेंथ ऑफ स्टील है, ये आपका लेंथ ऑफ कॉपर है। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। डायमीटर भी हमें गिवन है, इनका डायमीटर, दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। स्टील और कॉपर दोनों का डायमीटर सेम है, विच इज 3 मिलीमीटर। तो रेडियस मैं निकाल सकता हूँ, जस्ट इसका हाफ कर देंगे तो 1.5 मिलीमीटर ये रेडियस है। तो इस मिलीमीटर को मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जो कॉपर का रेडियस होगा वही स्टील का रेडियस भी होगा, क्योंकि दोनों का डायमीटर क्या दे रखा, सेम दे रखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, बोथ ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। दोनों का डायमीटर क्या सेम है, क्योंकि वो एंड टू एंड कनेक्ट हो रखे हैं। तो फाइनली दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। ये हमें रेडियस मिल गया। और देखो बच्चों यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में जो है ना, ये कॉपर, ये जो स्टील, ये जो दोनों वायर हैं, ये जो दोनों वायर जो एंड टू एंड कनेक्ट हो रही है, इनका यंग मॉडुलस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं गिवन है। पर एक्चुअल में बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो पक्की बात है कि आपको कॉपर का यंग मॉडुलस और स्टील का यंग मॉडुलस गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि बिना यंग मॉडुलस की वैल्यू के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे देखो ये इलोंगेशन हुआ है। ठीक है, ये वायर मतलब स्ट्रेच हुई है। तो अगर ये नेट इलोंगेशन है डेल्टा एल, तो अगर इलोंगेशन हुआ है तो इलोंगेशन जो है इस स्टील वायर का भी हुआ होगा और कॉपर वायर का भी इलोंगेशन हुआ होगा, दोनों का ही इलोंगेशन हुआ होगा। तो ये तो नेट इलोंगेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये इलोंगेशन, जिसे हम चेंज इन लेंथ भी बोलते हैं, दैट इज इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर या कॉपर वायर भी कह सकते हैं। देखो पहला ये कॉपर है, तो इलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर प्लस इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर। ठीक है, तो ये नेट इलोंगेशन है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास है, इसी का हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, हम इसे आगे कैसे सॉल्व करें। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। यहाँ पे देखो ये जो लोड अप्लाई हो रहा है ना, इस लोड की वजह से जो फोर्स यहाँ पे बन रहा है, इसी फोर्स को हमें फाइंड करना है। लोड अप्लाइड का मतलब हमें फोर्स ही कैलकुलेट करना है कि ये फोर्स कितना है, ये फोर्स हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो सबसे पहली बात, इसे करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे हमें कॉपर का यंग मॉडुलस हमें दे रखा है और स्टील का भी यंग मॉडुलस हमें ये गिवन है। तो हमें यंग मॉडुलस के लिए एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो जो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये यंग मॉडुलस का क्या मिल गया, हमें एक्सप्रेशन मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कॉपर का यंग मॉडुलस हमें गिवन है, स्टील का यंग मॉडुलस हमें गिवन है। यंग मॉडुलस क्या होता है, देखो यंग मॉडुलस का मतलब इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस मतलब इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पे कॉपर की इलास्टिसिटी कितनी दे रखी है और स्टील की इलास्टिसिटी इतनी दे रखी है, मतलब स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है। इसका मतलब स्टील के अंदर इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टील आपको पता ही है मोस्ट इलास्टिक मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा इलास्टिक बिहेवियर स्टील में ही पाया जाता है, इसीलिए इसका यंग मॉडुलस का वैल्यू क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। तो जो कॉपर का जो यंग मॉडुलस होगा उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा, इसी की हेल्प से वो हो जाएगा आपका F/A, ये F/A, ये L क्या हो जाएगा, L का मतलब
लेंथ ऑफ कॉपर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर, और ये डेल्टा एल का मतलब ये है चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, जो मतलब उस कॉपर में जो इलोंगेशन हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये नेट इलोंगेशन है, तो ये जब ये लोड यहाँ सस्पेंड किया तो इसका भी कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, ठीक है। तो वो क्या है, इलोंगेशन इन कॉपर है, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर यंग मॉडुलस ऑफ स्टील भी आपको गिवन है, तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, उसके लिए भी एक्सप्रेशन यही होगा आपका एफ अपॉन ए, ये लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर की जगह में लेंथ ऑफ स्टील आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये चेंज इन लेंथ, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं इलोंगेशन ऑफ स्टील, ठीक है, या इलोंगेशन इन स्टील। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू, इन्हें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ये ठीक है। तो ये देखो ये कट जाएगा आपका, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन हमें ये मिलेगा, देखो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू ये लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इलोंगेशन इन कॉपर, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर भी कह सकते हो आप इसे। और ये डेल्टा एल जो स्टील है ये ऊपर चला जाएगा, और ये लेंथ ऑफ स्टील नीचे रहेगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन था ना हमारे पास, ये इलोंगेशन था, नेट इलोंगेशन, ये क्या इलोंगेशन इन कॉपर, ये है इलोंगेशन इन स्टील। तो देखो ये आपका इलोंगेशन इन कॉपर है, ये इलोंगेशन इन स्टील है, तो इन दोनों में हमें पहले रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हमें जो रिलेशन मिलेगा उसी रिलेशन को हम यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। तो देन देखो इससे आगे हम कैसे करेंगे इसे, मैं देखो इससे आगे सॉल्व कर रहा हूं यहां से। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये जो इलोंगेशन इन कॉपर है, इलोंगेशन इन कॉपर, ये इधर चला गया तो ये नीचे आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, ठीक है इसका। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, ये स्टील का यंग मॉडुलस है, ये इनटू लेंथ ऑफ कॉपर, ये इलोंगेशन इन स्टील डिवाइडेड बाय ये यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। ये वाला ये यंग मॉडुलस है, ये लेंथ ऑफ स्टील यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो ये इलोंगेशन इन कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना था, ये 2 × 10 की पावर 11 था, तो इसकी वैल्यू लिखिए यहाँ पे 10 की पावर 11। लेंथ ऑफ कॉपर कितना था, ये देखो 2.2 हमें दे रखा लेंथ ऑफ कॉपर, तो इसे लिखिए 2.2 इनटू ये इलोंगेशन इन स्टील है, तो स्टील का इलोंगेशन तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसे एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, तो कॉपर का यंग मॉडुलस 1.1 इंटू 10 की पावर 11 है, इनटू ये लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील कितना दे रखा है 1.6। देन ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल, ये इलोंगेशन इन कॉपर है, इज इक्वल टू, देखो ये 1.1 है, ये 2.2 तो ये 2 से कट जाएगा आपका, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपका, ये 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 है, यहाँ पे ये 1.6 भी आएगा आपका, ये डेल्टा एल स्टील भी आएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा ऊपर, तो देन अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये 2.5 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एल कॉपर मतलब इलोंगेशन इन कॉपर इज इक्वल टू 2.5 इलोंगेशन इन स्टील है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो इसकी वैल्यू है इसे कहाँ पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, इस वाले रिलेशन में पुट करेंगे, ठीक है, यहां मैं इसे पुट करने जा रहा हूं। तो देखो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन है ये आपका, नेट इलोंगेशन इज इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर प्लस इलोंगेशन इन स्टील। तो देखो ये नेट इलोंगेशन कितना दे रखा था, यहाँ पे नेट इलोंगेशन ये 0.70 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा था, तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 0.70 इंटू 10 की पावर -3। ये नेट ये इलोंगेशन इन कॉपर है, तो इलोंगेशन इन कॉपर ये है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2.5 डेल्टा एल ये स्टील प्लस डेल्टा एल स्टील मतलब इलोंगेशन इन स्टील, तो ये 0.70 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू ये 2.5 है, और यहाँ पे भी इलोंगेशन इन स्टील है, यहाँ पे भी इलोंगेशन इन स्टील है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 डेल्टा एल ये स्टील, ठीक है। ये क्या है आपका इलोंगेशन इन स्टील है, ये 3.5 टाइम्स ऑफ इलोंगेशन इन स्टील है। तो यहाँ पे बच्चों ये डेल्टा एल स्टील मतलब इलोंगेशन इन स्टील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.70 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ये 3.5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 10 जा 100, और ये 35 2 जा 70 हो जाएगा, तो ये आपका 2/10 है।
तो ये जो इलोंगेशन इन स्टील है, ये 2/10 कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू ये 10 की पावर -3, ये मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो है ना इलोंगेशन इन स्टील, स्टील का जो इलोंगेशन हुआ है, इस स्टील का जो इलोंगेशन हुआ होगा उसका पता चल गया हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का फॉर्मूला ये था, तो इस फॉर्मूले में ही हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें ये फोर्स फाइंड करना है, ये फोर्स फाइंड करना है ना, ये वाला फोर्स, ये जो लोड अप्लाइड हो रहा था, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू, ये F/A है, F/A इंटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इलोंगेशन डेल्टा एल इन स्टील। ठीक है, ये ना इलोंगेशन इन स्टील। तो बच्चों हमें ये फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यंग मॉडुलस इन ऑफ स्टील इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एल स्टील डिवाइडेड बाय ये लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये फोर्स इज इक्वल टू लोड अप्लाइड यहां निकल रहा है। ठीक है, इस वाले ये जो एक्सप्रेशन है लोड अप्लाइड के लिए, मतलब फोर्स के लिए है। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है, देखो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दे रहा 2 × 10 की पावर 11, तो यहाँ हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है 10 की पावर 11। एरिया क्या होता है, एरिया आपका एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये तो ये तो सेम है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर कितना दे रखा है, आर ये वैल्यू दे रही है 1.5 × 10 की पावर -3। इन दोनों का इसका आर, ये आर क्या सेम है, तो ये है आपका 1.5 × 10 की पावर -3। तो 1.5 × 10 की पावर -3 इंटू 1.5 × 10 की पावर -3। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और ये चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, स्टील देखो डेल्टा एल स्टील ये निकाला है हमने, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 × 10 की पावर -3, और ये लेंथ ऑफ स्टील है। तो लेंथ ऑफ स्टील कितना दे रखा है, देखो ये 1.6 है, तो यहाँ पे ये 1.6 आ जाएगा। तो फाइनली ये F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 7 इंटू 1.6 है, तो 16 7 से कितना होता है 112 होता है। तो यहाँ पे डेसिमल भी आएगा, ये वाला डेसिमल। और बच्चों ये 10 की पावर 11, ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। ये 10 की पावर 11 है, तो ये 10 की पावर 2 आएगा। और बच्चों इसका जो मल्टीप्लाइकेशन है ना, ये मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं आपको, ये इनका मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, यार आपका 19.8। तो फाइनली F इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो इनका डिवीजन आ रहा है आपका 19.8 डिवाइडेड बाय 11.2, तो ये आ रहा है आपका 1.767 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन। फाइनली आप इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, तो इसे राउंड ऑफ करके अगर हम लिखेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन। इतना ही आपका एनसीईआरटी में भी आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।